आज की लाइफ कितनी तेज हो गई है। हाँ। आज आप कोई भी मोबाइल खरीदो, जब तक आप उसको समझती हैं तब तक मार्केट में नया आ जाता है अपडेटेड मोबाइल। मतलब आज की डेट में अगर कोई शो में 4 महीने से ज्यादा टिक जाए तो बहुत बड़ी बात है। आप देखो अर्चना जी, स्मार्टफोन के जमाने में भी हम लोग लैंडलाइन से काम चला रहे हैं। अच्छा, पहले लोगों के पास कितना टाइम होता था, कोई जान पहचान वाला दिख जाता था तो पहले हाय कैसे हैं आप, तो सामने जाके हाल चाल पूछते थे, वो भी बताता था बस ठीक है, माँ बाप का आशीर्वाद है, ऊपर वाले की कृपा है। आज की डेट में लोगों के पास टाइम ही नहीं है। कोई जानकार दिख जाए ना, दूर से खुद ही सवाल पूछ के खुद ही जवाब देते हैं, और सब ठीक, हाँ निकल लो। क्रिकेट में देख लो आप, पहले 5-5 दिन के टेस्ट मैच हुआ करते थे, उसके बाद लोग बोर होना शुरू हो गए, फिर वनडे आ गया, उसके बाद 2020। मुझे लगता है आने वाले टाइम में ना कैप्टन एक दूसरे को फोन करेंगे, ट्रॉफी तेरी पैसे मेरे, चल खत्म। आजकल तो फोन पे मैसेंजर, आपको पता है पहले जमाने में, आपको तो पता है डाकुओं के जमाने की आप, पहले डाकू किडनैप करते थे ना, तो उनका एक आदमी घोड़े पे जा रहा था, वहां पे जाके ऐसे पेपर पे लिख के और पत्थर पे लपेट के संदेशा दे के आता था कि तुम्हारा बेटा हमारे कब्जे में है ताराचंद, आके छुड़वा लो। ताराचंद भी देखता था, बेटा तो चलो ठीक है, ये जो पत्थर मार के तूने माँ की आंख फोड़ दी उसका क्या है? पहले चिट्ठी देने में कितनी मेहनत लगती थी, पहले पोस्ट कार्ड लेके आओ, फिर लिखो, फिर जाके लेटर बॉक्स में डालो, फिर एक डाकिया आता था, वहां से उठाता था, फिर जिस शहर जानी होती थी वहां पे भिजवाता था, फिर वहां का लोकल डाकिया आता था, फिर वो चिट्ठी तब जाके चिट्ठी पहुंचती थी 1 महीने बाद। अगर बच्चा पैदा होने की खबर देते थे ना, तो बच्चा 2 महीने का हो जाता था, तब जाके चिट्ठी पहुंचती थी। आजकल तो टाइम ही बदल गया है, वीडियो कॉल का जमाना आ गया। आजकल सीधा फोन उठाओ, ऐसी वीडियो कॉल, आदमी सामने से दिख जाता है, और आदमी के साथ जो है वो भी दिख जाती है, आदमी का बेड़ा गर्क। आजकल रेडीमेड का जमाना है, हर चीज रेडीमेड मिल जाती है आपको। पहले तो क्या माएं क्या करती थी, इधर बेटे की शादी हुई, उधर स्वेटर बुनना शुरू कर देती थी, है ना, और सारा साल बहू को ताने देती रहती, कब दिखाएगी मुंह, स्वेटर पूरा हो रहा है। इधर बेटा बहू से चोट लड़ाता था, इधर मां सिलाइयां लड़ाना शुरू कर देती थी। अच्छा, कभी कभी तो स्वेटर के चक्कर में ना बच्चे पैदा करने पड़ जाते थे। हाँ, लेडी खुद बोलती, सुनो जी अम्मा का स्वेटर पूरा हो गया है। अच्छा, अम्मा इतनी फास्ट होती थी ना, एक स्वेटर पूरा हुआ ना दूसरा शुरू कर देती थी। अम्मा का तो कुछ जाता नहीं है, उसको तो सिलाइयां चढ़ानी है। आदमी कहता था माँ तो टाइम ही नहीं दे रही है। कपिल, तेरी मम्मी का स्वेटर पूरा हो गया? पहले जब पराठे बनते थे बड़ा टाइम लगता था। पहले आटा गूंथने में आधा घंटा लगाओ, उसके बाद उसको 15 मिनट घी में सिकाई करो, उसके बाद 10 मिनट खाने में लगते थे, टोटल 1 घंटा लग जाता था। आजकल की डेट में देख लो आप, ऐसे बने बनाए आ गए हैं, लिफाफे में से निकालो, 2 मिनट में गर्म करो, खा जाओ। ये जो 2 मिनट में खा लेते हैं ना, इसको फिर निकलने में आधा घंटा लगता है। तो बात वही है, या तो पहले टाइम दे दो, नहीं तो बाद में देना पड़ता है। अर्चना जी, आजकल तो बड़ी फास्ट ट्रेन आ गई है ना, लेकिन पहले की ट्रेन जब आप आई थी नई मुंबई में, है ना, कोयले वाली, हाँ, कोयले और वो लकड़ी के पट्टे 4 बने होते थे, उस पर बैठ के तशरीफ आदमी की सुन्न हो जाती थी लंबे सफर तक सीधे, और वो छप भी जाते थे, पता है, ऐसे पूरे आदमी के पीछे डिजाइन छप जाता था 4। उसके बाद आदमी किसी के घर जाता था ना, लोग कहते थे आइए तशरीफ रखिए, कहता पहले वापस शेप में तो आने दो। आजकल आदमी को सब्र ही नहीं है। पहले के जमाने में क्या होता था, जैसे आज की खबर है वो अगले दिन पता चलती थी। आजकल की डेट में आदमी मोबाइल पे लगा होता है, चलते चलते सारी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज देख लेता है, मुंबई में भीषण बारिश, उसके बाद पढ़ते पढ़ते खुद गड्ढे में गिर जाता है, और इसकी खबर बगल वाला आदमी पढ़ रहा होता है, एक आदमी मुंबई में खड्डे में गिरा। कितना फास्ट हो गया, लाइफ इतनी फास्ट हो गई। पहले हाथ से मटके लोग लस्सी बनाते थे, फटाफट लस्सी बनाई पिला दी किसी को, लेकिन आजकल की डेट में तो आप यकीन नहीं करेंगे, हाईवे पे कई ढाबे ऐसे हैं जब बहुत भीड़ हो जाती है ना, तो वो वॉशिंग मशीन में लस्सी बना देते हैं। Really? उसके बाद आदमी पीता है, फिर उसको समझ में नहीं आती है जो मुंह में झाग हो रही है, ये दही की वजह से हो रही है, वॉशिंग पाउडर की वजह से। कई बार तो कोई आदमी बोलता है यार मलाई चबाई नहीं जा रही, तो बोलते अरे चाचा बच्चे का मौजा बाहर निकालो।
पहले के बच्चे जो होते थे लाइफ में थोड़ा स्लो होते थे। पहले कोई मेहमान आता था आके नमस्ते करते थे, हेलो अंकल, माय नेम इज रवि, आई स्टडी इन सेकंड क्लास, पूरा बताते थे। आजकल के बच्चे आते ना, मेहमान पहले तो सामने नहीं आते, माँ बाप बुलाते हैं तो जैसे मेहमान खड़ा ना यूं देख कर माँ बाप बुलाते हैं, वापिस आ, नमस्ते करो अंकल को, अंकल चॉकलेट लेके हैं, पहले दिखाओ। गेस्ट भी समझ जाता है इसकी नमस्ते का कोई मतलब नहीं, ऐसे कर बेटे कोई बात नहीं शेक हैंड, वो भी ऐसे शेक हैंड भी ऐसे करके, वो हाथ मिलाने में भी इंटरेस्ट नहीं होता। मेहमान को गुस्सा बड़ा आता है, फिर बोलते यही है आजकल सबके बच्चे ऐसे हैं। फिर जो मेहमान होता है ना वो अपना गुस्सा निकालता है उसकी माँ को आंख मार के सॉरी, फिर मेहमान अपना गुस्सा निकालता है उसकी माँ को आंख मार के, बहन जी चाय मिलेगी। बहन जी चाय मिलेगी। क्या करें अब मैंने सुना है इतने आगे बढ़ के बच्चा भी होने वाला है दिसंबर में। ये कहीं आपने मेरा पेट देख के आइडिया तो नहीं लगाया? इससे पहले कि कंगना मेरी और परतें खोले, हम लोग मुद्दा चेंज करते हैं। कंगना, आपको सबसे पहले आपको जजमेंटल है क्या के लिए ढेर सारी बधाई, बहुत ही कमाल का ट्रेलर लग रहा है। और कंगना हमेशा की तरह इतनी खूबसूरत लग रही है। आपको पता है सिद्धू साहब आपको कितना लाइक करते हैं? बहुत वो हमेशा बोलते हैं वो है, ये है क्वीन, ये लड़की में करंट है, कहते हैं ऐसा बोलते हैं। पर हम आपको सिद्धू साहब की कमी महसूस नहीं होने देंगे। यहाँ पे हमारे जितने भी दर्शक हैं, अगर आप कंगना के लिए शेर बोलना चाहते हैं, आपको खुला निमंत्रण है। ये देखो भरे पड़े हैं लोग। माइक दे दीजिए भाई साहब को। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चिराग है। चिराग, हाँ चलो आप कहिए कुछ। वही है नंबर 1, बाकी सब सेकंड लग रहा है। अच्छा, गिर रही है बिजलियां, करंट फ्रीक्वेंट लग रहा है। हाँ। कंगना जी को देख के सब हो गए हैं आज रोमांटिक। ये सेट आज स्विट्जरलैंड लग रहा है। क्या बात है, बिना वीजा आपने जो स्विट्जरलैंड पहुंचे। आप कहाँ से आए हैं आप? मैं अजमेर से हूँ। अच्छा जी, अजमेर शरीफ, वाह बड़ी खूबसूरत जगह से आए आप जी। खुद गए हैं कभी आप स्विट्जरलैंड? नहीं, स्विट्जरलैंड आपको कैसे पता ये स्विट्जरलैंड लग रहा है? उनको सर्दी हुई इसलिए? शुक्रिया चिराग। और कोई हमारे दोस्त? जी बड़ा तो हो जा पहले। कंगना के लिए शेर कहेगा। देखो ये पॉपुलैरिटी आपकी, बच्चे से लेके बूढ़े सब आपको लाइक करते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? विश्वजीत। बोलो विश्वजीत। ओ गुरु, खुशबू बनके फूलों से उड़ती हो, आहा, खुशबू बनके फूलों से उड़ती हो, बादल बनके पर्वतों से उड़ती हो। ये कैचियां तुम्हें नहीं काट सकती क्योंकि तुम परों से नहीं हौसलों से उड़ती हो। आहा, वाह। क्या बात है, वाह, छा गए गुरु। कहाँ से आए बेटा आप? नागपुर। किसके साथ आए हो आप? मम्मी पापा दीदी। बड़ा खतरनाक बच्चा है आपका, बच्चों का सिद्धू। ऐसे बच्चे नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती इनकी, मुझे लगता है। क्या करते बेटा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 7th। कंगना आपको बहुत अच्छी लगती है? हाँ। शादी करोगे? हंस रहा है अंदर ही अंदर। जिसकी ये शेर, जिसका ऐसा फीलिंग पूरी है इनके अंदर, वैसे उम्र में छोटा है, पूरा मर्द है अंदर से। ठोको ताली, ठोको ताली। गॉड ब्लेस यू, शुक्रिया। ऑल द बेस्ट बच्चे। थैंक यू सो मच फॉर लवली शेयर। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। हाँ जी, क्या नाम है आपका? सर सागर। हाँ जी, क्या कहना चाहते हैं आप? आप ही से प्यार सालों साल करूंगा, मेरी याद में उनको याद करूंगा। अच्छा, अगर आप शेयर कर दें। पेंट ढीली है? हाँ, तो पूरा आराम से ठोक के पढ़िए शेर पूरा। कंगना रनौत के लिए आप शेर पढ़ रहे हैं जी। आप ही से प्यार सालों साल करूंगा, कितना? मेरी याद में उनको भी याद करूंगा। मेरी याद में उनको याद करूंगा, किनको याद करूंगा?
बेकरार करूंगा। चलो बेकरार हो गया, आगे। अगर आप शेयर कर दें एक बार अपना नंबर, मैं रोज सुबह गुड मॉर्निंग बोलने के लिए कॉल करूंगा। ठोको ताली। नंबर तो हमारी हिम्मत नहीं हुई कभी लेने की। I don't ever slow up. No love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. इसीलिए प्रमोशन के टाइम पे अकेले आए हैं। बहुत अच्छा किया, पिक्चर का बदला पिक्चर में लिया आपने, मेरे को बहुत अच्छा लगा। खैर जो भी है, आजकल राजकुमार लोग की क्या जिंदगी रहती है। क्या? पुराने राजकुमार हुआ करते थे मैम, 200 बीबियां हुआ करती थी उनकी। अर्चना जी मेरे को एक चीज समझ नहीं आती है, क्या? उनका 200 बीबी रहता था, फिर भी वो जंग में जाते थे तो इतनी एनर्जी किधर से आती थी। नहीं, आप लोग गलत मत समझो, मैं बोल रही हूँ मतलब एक बीबी से लड़के आदमी की हालत ऐसी हो जाती है, तो 200 बीबी से लड़के मार कैसा रहेगा ना। खैर कंगना जी आप तो रानी है, आपको मालूम है अर्चना जी भी हमारी रानी है। ये कहाँ की रानी है? ये मडेलैंड की रानी है। वो तो हूँ। सच्ची में मैम आपको मालूम है ये उधर की मोगली है, मोगली। जितने जानवर है सब इनके ही अंडर है। अच्छा। हाँ, लोग ऐसा बाइक के ऊपर हेलमेट पहनते हैं ना, ये कछुआ रख के चलती है उधर। और सच्ची में तेरे को मालूम है कप्पू, इनको जब ठंडी लगती है ना तो ऐसे अजगर के मुंह में जाके सोती है, और सुबह जब वो उबासी लेता है तब बाहर निकल के इधर शूटिंग पे आती है। कप्पू, हाँ। तूने मेरे को जो जो बोलेला था मैंने सब बोल डाला। चल, मैंने कब बोला था ये? अरे मैंने कब बोला था ये? चल वल क्या बोलता है, इससे पता क्या बोला था? क्या? अर्चना जी लुंगी पहन के ऐसा मस्सा लगा के रात को ट्रक भी लूटती है, ऐसा भी बोला था। ये फालतू की इधर उधर की बातें कर रही है, कुछ सीख कंगना से। हाँ सीखेला, मैं क्वीन पिक्चर देखी मैम, मेरे को बहुत सीख मिली। मैं भी हनीमून पे गई थी अकेले। अच्छा। बहुत अच्छा रहता है, मतलब अकेले जाओ ना वैक्सीन का टेंशन नहीं रहता है, और दरवाजे के बाहर डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड भी नहीं लगाना पड़ता है। ऐसी बातें करते तेरे को शर्म नहीं आती? शर्म तो तेरे को आनी चाहिए, एक औरत की हनीमून की बातें सुन रहा है इधर बैठ के। अच्छा, हनीमून पे एक प्रॉब्लम बहुत रहती है मैम। क्या? वो केसर वाला दूध सबको चाहिए, मतलब पति की शक्ल चूहे जैसी हो लेकिन केसर वाला दूध उसको चाहिए ही चाहिए। मालूम मैम, मेरा छावा है उधर मुकेश नाला सोपारा में, उसको मैं केसर का दूध पिलाई ना, उसको मालूम लैट्रिन लग गई। है छी, कैसी बातें कर रही है तू? मालूम है वो छोटी छोटी बात पे बुरा मान जाते हैं मैम। अभी ना आपकी पिक्चर का मैं उसको डायलॉग बोल दी, मैं बोली हम बच्चलन क्या हो गए, तुम तो बेवफा हो गए। मेरे डायलॉग ये थोड़ी ना था, हम थोड़े से बेवफा क्या हुए, आप तो बच्चलन हो गए। ये नहीं, जो मैं हूं मैं वही बोली। काय अंधेरे में काय को रखने का बॉयफ्रेंड को। खैर मैम मेरा पार्लर है इधर, मसाज मसाज। मसाज पार्लर। खैर लेकिन उससे पहले मेन बात मैं आपको कर दूं, आप मेरे को 2 दिन के लिए नाला सुपारा में लगेंगे। ये क्यों लगेंगी 2 दिन के लिए? 2 औरतों की बात की, तेरे को क्या लेना देना क्यों लगेंगी? इसको हमेशा पूछना रहता है कि चुगली करेगी तू और क्या? चुगली क्या, हर औरतें चुगली नहीं करती है। औरत बनना कोई आसान नहीं रहता कप्पू। सही बात है, ये तो है। अभी घर में घर संभालो, बच्चे संभालो भी। नहीं मैं अपनी बात कर रही है, इधर आके औरत बनना आसान नहीं रहता है शूटिंग में। कितना प्रॉब्लम रहता है मालूम है आपको? ये लोग सब बाद में आते हैं, मैं 4-4 घंटा पहले आती है औरत बनने के लिए, मैं तो फिर भी 4 घंटे पहले आती है, तो रात से आके बैठ जाती है। औरत बनने में 8 घंटा लगता है इनको। और बोलो मैम मर्द बनो, 2 मिनट में मुंह धो के मर्द बनो। अच्छा मैम, मैं अपना पार्लर के बारे में आपको बोल रहे थे। कम फॉर एनी ब्यूटी टिप्स, वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ मसाज ऑल्सो। तो आपने शूट आउट एट वडाला में आप काम किए थे, तो हमारे पास शूट आउट एट वडाला मसाज है। इसमें क्या है? इसमें क्या रहता है, कस्टमर जो सूट पहन के आता है ना, अच्छा। हम उसको बोलते हैं बाहर जाके वडाला।
फिर वो वड़ा लेके आता है, सूट आउट। फिर उसी वड़े के तेल से हम उसका मसाज करते हैं। फिर हमारा वो भी फेमस मसाज है, रिवॉल्वर रानी मसाज। इसमें क्या है? अच्छा। इसमें क्या रहता है, इसमें रिवॉल्वर लेके आती होगी रानी, है ना, ऐसे कुछ? नहीं नहीं, इसमें मेरी दोस्त है रानी, वो रिवॉल्वर लेके आती है, वो कस्टमर पे तानती है, तो कस्टमर का उसी वक्त तेल निकल जाता है। फिर उसी तेल से हम उसका मसाज करते हैं ऐसे। फिर हमारा मसाज है रंगून मसाज। वाह। इसमें क्या है? इसमें हम तेल से मसाज नहीं करते, हाँ। रंग और ऊन से मसाज करते हैं। और कस्टमर ने ज्यादा नाटक किया तो ऊन फिर उसका उधड़ भी देते हैं हम लोग। फिर मैम आपका एक और फेमस मसाज है तन्नू वेड्स मन्नू मसाज। इसमें क्या होता है? ये क्या ना पंजाबी टाइप का मसाज है। अच्छा। इसमें हम कस्टमर को बेसन लगाते हैं बॉडी पे और कढ़ाई में डाल देते हैं। हैं? ये क्या बकवास कर रही है? तेनू की, तो कस्टमर को कुछ हो गया तो? मेनू की, तेनू वेड्स मेनू। मन्नू। ऐसा हम लोग वर्ड प्ले भी करते हैं इधर, ऐसा रहता है हम लोग का। खैर मैम आपको कुछ भी लगेगा तो बताना, मैं चलती है, मेरे को ना वाशु का भगनानी मसाज करने जाना है। अच्छा, आजकल तकरीबन हर फिल्म स्टार जो है वो सोशल मीडिया पे है। अच्छा, कुछ लोग सोशल मीडिया पे होके भी इतना नहीं छा रहे जितना ये ना होके भी छा रही हैं। कंगना, आप सोशल मीडिया पे वैसे क्यों नहीं है? बहुत सारे रीजंस हैं, अच्छा। जिनमें से एक रीजन ये भी है कि इतने सारे लोग, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है और बिजी भी इतने हैं, तो कितना किसको क्या रिप्लाई करे, क्या देखे क्या नहीं देखे। वो फालतू के पछड़े में पड़ जाता आदमी किसी ना किसी मुद्दे पे, फिर बच्चों में आपको तो लोग मैं पूछते ऐसे भी हैं। पढ़ती रहती हूँ लेकिन अच्छा कंगना, आजकल एक नया ट्रेंड चला है, कोई किसी को भी बैन कर देता है। हाँ। अगर आपने किसी को बैन करना हो तो आप किसको करेंगी? कुछ एक जर्नलिस्ट हैं, उनको मैं बैन करना चाहूंगी। ऐसा नहीं होता, हर प्रोफेशन में इस तरह के लोग होते हैं। कुछ एक जर्नलिस्ट हैं जो मेरी भी नजर में आए हुए हैं। अच्छा कंगना, आप फिल्में बड़ी कम देखती हैं, टीवी देखना भी आपको ज्यादा पसंद नहीं है, तो आपका फेवरेट टाइम पास कैसे होता है? जब आप कभी शूटिंग नहीं कर रही होती तो उस समय टाइम पास कैसे करती हैं आप? कुछ किताबें पढ़ती हूँ मैं। अच्छा जी। और एक्चुअली में अगर आप मुझे पूछा जाए मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे एकदम वेले रहना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, कुछ ना करो। कुछ ना करो। देख दिनेश, सीख कुछ कंगना से। फ्री होती हैं तो बुक पढ़ती हैं, ये फ्री होता है ना, नहाने जाता है, टोटी में से पानी निकलता है, पहले मग में भरता है फिर बाल्टी में भरता है, ऐसे ऐसे करके बाल्टी भरता है, फिर आधी बाल्टी से नहाता है, कई बार तो टोटी उल्टी करके पानी वापस डालने लगता है। अच्छा, हम ना कई बार ऐसी अजीब वो गरीब सवाल पूछते हैं अपने गेस्ट से। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतांत्रिक देश है हमारा, अगर आपको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए फिल्म इंडस्ट्री का, तो बाकी जो स्टार्स हैं वो कौन से लोग हैं जिनको आप ये मंत्रालय देना चाहेंगी? और वो मंत्रालय जो है वो डिपार्टमेंट ये हैं, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। आई थिंक करण जौहर ही होंगे। उन्होंने खुद बताया हुआ है कि उनको बहुत अच्छा लगता है चुगलीबाजी करना, गॉसिप। उसके लिए उन्होंने एक शो भी बनाया हुआ है जिसमें वो ओपनली चुगलीबाजी करते हैं और जिसमें वो ओपनली ऐसा पूछते हैं कि आपके मतलब पैंट के अंदर चड्डी का क्या रंग है, किसके अंदर क्या चल रहा है, अगर आपको ऐसी सिचुएशन में उसके बिस्तर में उठेंगे तो उसकी वाइफ को क्या करेंगे। तो उनसे अच्छी तो ये मिनिस्ट्री कोई देख नहीं सकता। ओके। अच्छा, हेल्थ मिनिस्ट्री देनी हो तो किसको देंगी? आई थिंक अक्षय कुमार जी को। करेक्ट। 53 के हैं वो, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि अक्षय कुमार जी एक ऐसे एक्टर है जो जिन्होंने कभी भी अपनी लाइफ में शराब को हाथ नहीं लगाया है, सिगरेट को हाथ नहीं लगाया है। वो किसी भी पार्टी में 9 साढ़े 9 बजे एग्जिट होके 10 बजे वो सो जाते हैं जी। 3 बजे वो बीच पे होते हैं। बीच पे 3 बजे वो जिस तरह के स्टंट्स करते हैं, जिस तरह से उन्होंने अपने आप को रखा है, एक तरह से मैं कहूँगी योग है, तपस्या है, तो हेल्थ मिनिस्ट्री उन्हीं को जानी चाहिए। बिल्कुल। ओके, होम मिनिस्ट्री। आई थिंक होम मिनिस्ट्री के लिए करीना कपूर खान जी, क्योंकि उन्होंने इतने अच्छे से अपना घर
अपना बच्चा, अपना फैमिली, अपना हस्बैंड और एक प्रोफेशनल करियर में जितना उन्होंने एक सक्सेस उसमें भी अपना ख्याल रखना, तो इससे अच्छा तो मुझे नहीं लगता कोई होम मिनिस्टर हो सकता है, तो वो सबके लिए प्रेरणा है। ओके, डिफेंस मिनिस्ट्री। आई थिंक रणबीर कपूर, उनके पास एक अंडरग्राउंड पीआर है अच्छा, जो सबका वाट लगाता है, लेकिन सामने से नहीं, पीछे से। तो अच्छा। आई थिंक वो डिफेंस तो उन्हीं को जाना चाहिए। ओके, लास्ट फाइनेंस मिनिस्ट्री। आई थिंक शाहरुख जी को, क्योंकि उनके पास स्टूडियो है, वीएफएक्स स्टूडियो है, एंड यू नो उनका नाम भी सबसे ज्यादा अमीर एक्टर्स जी। में आया था दुनिया में, तो वो आई थिंक फिल्में फाइनेंस कर सकते हैं अच्छे से। करेक्ट आंसर। अच्छा कंगना, कुछ अफवाहें हैं, मैं तो बिलीव नहीं करता हूँ क्योंकि मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। तो मैं खुद आपसे क्लियर करना चाहूंगा कि ये अफवाहें सच है या नहीं। कहते हैं कि तनु वेज मनु रिटर्न्स के कुसुम वाले रोल के लिए आप दिल्ली यूनिवर्सिटी जाके रही थी और लोग कई बार आपको ही आके बोल देते थे कि आपकी शक्ल कंगना रनौत से मिलती है। ये बात बिल्कुल सही है। अच्छा जी। तो मैं जब डीयू में गई और वो विग लगा के, जी। और मैं घूम रही थी वहाँ पे, क्योंकि मैं कभी कॉलेज गई नहीं, तो मैंने कैंपस अच्छा। कभी किस तरह से होता है, तो लोग मुझे लड़कियां बैठ के कहती, देखना लड़की कंगना जैसी है। अच्छा, सो दैट वाज या ट्रू। कहते हैं कि आपके जो बाल हैं वो नेचुरली जो हैं वो कर्ल नहीं है, आप रात को सोने से पहले उसमें पेंसिल फंसा के सोती है। नहीं, ये सच नहीं है बिल्कुल भी। ओके, ये और अफवाह आप है। ये कोशिश मत करना अपने बालों पे। एक और अफवाह है, कहते हैं डायरेक्टर प्रोड्यूसर आपसे एक ही फिल्म में बहुत सारी एक्टिंग करवा लेते हैं, कई बार तो डबल रोल भी करवा लेते हैं, क्योंकि आपकी फिल्मों की हीरो भी आप ही होती हैं। ये तो वैसे सच्ची बात। सच्ची है ये। एक और अफवाह है, ऐसा सुनने में आया है कि आप बहुत अच्छी बाथरूम सिंगर हैं। मैं एक्चुअली आज अगर मेरी आवाज खराब ना होती तो मैं आपको प्रूव करके दिखाती कि मैं बाथरूम सिंगर नहीं हूँ, मैं एक्चुअली मैं बहुत अच्छी सिंगर हूँ। 2 लाइनें हो जाएं फिर कंगना। लेकिन आज तो मेरी आवाज खराब है ना। तो क्या बात, यहाँ कौन सा इंडियन आइडल है? ये माइक दे दो ना, ये वाला। हेलो, ये कौन सा गाना गाऊँ मैं? जो आपका मन करे। लेकिन आपको ये रिस्क नहीं लेना चाहिए, मेरा तो ये मानना है, क्योंकि आज मेरा ऐसे भी मैं एक्चुअली अच्छा गाती नहीं हूँ, मैंने झूठ बोला था क्योंकि मुझे लगा आज तो मेरी आवाज़ खराब है, तो ऐसे भी आप लोग मान लेंगे कि शायद बेचारी अच्छा गाती होगी, आज नहीं गा पा रही है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ, और जी। गाना भी मैं अटेम्प्ट करूँगी लता जी का। तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर, मेरे जीवन साथी बता, दिल क्यों धड़के चांद में जिसको सुन मैं लगी रहूंगी, आप लोग सब भाग जाएंगे यहाँ से। बहुत ही ऑनेस्टली से गाया आपने। थैंक यू कंगना। अच्छा, कंगना का एक बड़ा फेमस डायलॉग आपने सुना होगा कि ये आदमी अदरक के जैसा हो गया, कहीं से भी फैलता जा रहा है। तो बहुत सारी ना औरतों को परेशानी होती है अपने पतियों से भी। तो मैं जानना चाहता हूँ कि कितनी यहाँ पे महिलाएं हैं जिनको ये लगता है कि जो उनके हस्बैंड है वो किसी सब्जी से रिलेट करते हैं या किसी सब्जी के जैसे लगते हैं। जी मैडम, आए। क्या बात है, ट्रेन रुकवा दो आज आप। कपिल जी, जी मेरे पति ना हाँ जी, मेरे को टमाटर के जैसे लगते हैं। खुद लाल आज पहन तो कर आप खुद भी दोनों ही लग रहे हैं एक्चुअली। लाल तो वैसे हमारा फेवरेट कलर है अच्छा ही है। जैसे सब्जी में टमाटर नहीं हो तो सब्जी अच्छी लगती है, नहीं अच्छी लगती बात वैसे घर में ये नहीं हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। और सुनो ना, हाँ जी, हाय हाय सुनो ना, कहो न कहो। तो टमाटर अभी भी फ्रेश है कि पिलपिला हो गया शादी के बाद? आप भी शर्मा जी और हम भी शर्मा जी। अच्छा जी, मैं अंजलि शर्मा, तो कहाँ से हैं अंजलि जी आप? मैं USA मिनी, यूएसए। उल्लासनगर सिंधी एसोसिएशन।
तो भाई साहब कैसे आप, आपको कौन सी सब्जी लगती है ये? सर ये भी तड़का है दिखा। लाल मिर्ची है। लाल मिर्ची तो तंग ही बड़ा करती है। इनके कहने का क्या मतलब है मैं समझाती हूँ। वो भी आप ही जैसे समझाएंगे। सब्जी में तड़का नहीं हो तो सब्जी अच्छी लगेगी बताइए। बिल्कुल नहीं जी, तो बिल्कुल। ये मेरे को तड़के की तरह ऐसे समझते हैं कि घर में तू नहीं हो तो भी मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसे। वो भी सोच रहे हैं, मैंने यही कहा था। सर बड़ा मजेदार जोड़ी आपकी, धन्यवाद शो में आने के लिए। और कोई हमारे दोस्त? जी मैडम। हेलो सर। हेलो जी। हेलो मैम। सर मेरे हस्बैंड बहुत ही अच्छे हैं और वो हर मौसम में चेंज रहते हैं। देखो अभी जैसे बारिश का मौसम है हाँ जी। तो मुझे पालक के जैसे लगते हैं, जैसे पालक हरी भरी है ना वैसे मेरे पति भी हरे भरे रहते हैं और मुझे बहुत प्यार करते हैं। अच्छा जी। और सर ठंडी में ना वो बटर पनीर बन जाते हैं। देखो पनीर मुलायम रहता है, बटर पिघल जाता है, वैसे ही पिघल जाते हैं। वाह क्या बात है। और पतझड़ में क्या होते हैं? सर पतझड़ में तो थोड़ा ही कद्दू के जैसे हो जाते हैं। क्योंकि कोफ्ते भी तलते हैं तो सूख जाते हैं। हाँ। तो पतझड़ में तो इतनी गर्मी रहती है, क्या करेंगे वो भी बेचारे। सर ये मेरे हस्बैंड है। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? सर अगर आपको अपनी वाइफ को किसी सब्जी से कंपेयर करना हो, किससे करेंगे आप? सर सब्जी से तो कंपेयर नहीं करूंगा मैं इनको, हाँ जी। लेकिन मैं इनके लिए एक चीज बोलना चाहूंगा। हाँ जी। आने से इसके आहे बाहर, जाने से इसके जाए बाहर, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा। वाह थैंक यू। What a lovely couple, yeah. शुक्रिया जी, धन्यवाद। Thank you, sir.